यदि आप भी बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो बीपीएससी की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर इससे कम अंक पाते हैं तो आप पास नहीं होंगे। इसके संबंध में ऑफिशियल पास कट ऑफ जारी किया गया है। चलिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल पास कट ऑफ दिखाते हैं, फिर उसके संबंध में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको हम एक डिस्क्लेमर बता देते हैं कि ये जो नोटिस है स्पेशली जो प्रधान शिक्षक का रिजल्ट है उसके लिए जारी किया गया है, लेकिन ये सारी की सारी बीपीएससी परीक्षाओं के लिए है। इस बात का भी इसमें प्रमाण दिया गया है, वो आपको दिखा देते हैं, फिर आगे आपको बात बताते हैं। देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, फिर मैटर समझाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि उक्त के संबंध में स्पष्ट करना है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए भी यही लागू होता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत जो निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक है, अगर पूर्णांक 150 का है, उसके अकॉर्डिंग जो है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए, इसके संबंध में नोटिस जारी किया गया है। जबकि ये स्पेशली अभ्यर्थियों से परेशान होकर के ही नोटिस जारी किया गया है, इसमें भी बात का जिक्र किया गया है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्या कट ऑफ होना चाहिए। पास होने के लिए क्या आपके पास नंबर होने चाहिए। अगर सामान्य वर्ग के आप पुरुष हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पुरुष हैं तो आप जो है 150 का 40% यानी कि 60 अंक आपके होने चाहिए आपके परीक्षा में, आपने जो परीक्षा दिया बाद ही आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा। अगला है पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 36.5% यानी कि 54.75 अंक बनते हैं, इतने आपके परीक्षा में होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो कि 34% होना चाहिए, जो कि 51 नंबर बनते हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, सभी कोट की महिला हो गई, दिव्यांग हो गए, 32% पाना चाहिए यानी कि 48 अंक, तब जाकर के आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तो रहा कट ऑफ, यानी कि जो अभ्यर्थी टीआरई 3 की परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थी 150 अंक में जो भी कैटेगरी के आप अभ्यर्थी हों, किसी भी इसमें सारी कैटेगरी को देख लिया जाए तो ये परसेंटेज रहा 150 का और ये रहा नंबर, यानी कि 150 में आपके इतने नंबर होने चाहिए कैटेगरी वाइज, तब जाकर के आप नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि आप उस कट ऑफ में आएंगे जिस कट ऑफ में आप डीबी के लिए जा सकते हैं, आप सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। ये कट ऑफ तो आपके पासिंग मार्क का कट ऑफ है। अब आपको सारी बात समझाते हैं आखिर ये मैटर जो है आया कहाँ से। तो देखिए अभी आपको पता होगा प्रधान शिक्षक का रिजल्ट निकला है। उस रिजल्ट के बाद अभ्यर्थी जो स्पेशली ईडब्ल्यूएस के हैं उन्होंने काफ़ी सारे जो है आरटीआई लगाया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन करे थे, काफ़ी सारे अभ्यर्थी पहुँचे भी थे बीपीएससी ऑफिस। उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो रिजल्ट निकाला गया था 1 नवंबर 2024 को प्रधान शिक्षक का, जो कि 25/2024 था, परीक्षा फल प्रकाशन के बाद जैसे रिजल्ट आया, कुछ जो अभ्यर्थी थे जो इस परीक्षा में शामिल थे, स्पेशली कहा गया है ईडब्ल्यूएस कोड के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पूछा था एवं कट ऑफ अंक विषयक अनावश्यक ईमेल किए जा रहे हैं। मतलब अभ्यर्थियों ने बीपीएससी को परेशान किया है, बीपीएससी का ये आरोप है। साथ ही साथ बीपीएससी ने स्पष्टीकरण के रूप में जारी कर दिया जिसमें साफ बताया कि अगर आपके 150 में अगर आपके इतने अंक कैटेगरी वाइज बनते हैं तभी जाकर के आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे, यानी कि उस कट ऑफ में आएंगे जिस कट ऑफ में आप डीवी के लिए जाते हैं, जिस कट ऑफ में आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं, तभी जाकर के आपका चयन जो है करना सुनिश्चित किया जाएगा, इस पे विचार किया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिस जो है जारी किया गया है। अगर आपने अभी तक आंसर की से अपना मार्क्स नहीं मैच किया है तो मार्क्स मैच कर लें। अगर आपके 40% से ऊपर बन रहे हैं, 60 अंक से ऊपर बन रहे हैं, तभी आप समझिएगा कि आपका डीबी वाले कट ऑफ वाली लिस्ट में आपका रोल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट बीपीएससी द्वारा कह दी गई है। साफ साफ यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत, ठीक है, इन्होंने साफ साफ कहा है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, ऐसा नहीं है प्रधान शिक्षक के लिए आया है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 को हम स्पेशली टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उसी का रिजल्ट आना अवशेष है, प्रतीक्षित है, अभ्यर्थियों द्वारा बहुप्रतीक्षित है। ठीक है, तो ये जो है आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको रह गया हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कितने अंक बन रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।